हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से 18। क्वेश्चन नंबर 13 हमें शो करना है कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन होगी y/x इक्वल्स टू m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से थीटा एंगल फॉर्म करेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सपोज करो एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, जिसकी इक्वेशन हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो ये इक्वेशन तो हमने एज्यूम कर लिया बच्चों, ये ले लेते हैं L1। अब ये कह रहे हैं कि ये लाइन जो है एक दूसरी लाइन है जिससे थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। तो सपोज करो उस लाइन को हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, इस लाइन को हम ले लेते हैं L। अब इस लाइन को अगर हमने L लिया तो थीटा एंगल देखो ये बन रहा है। इज इट क्लियर। तो हमने पॉइंट कंसीडर कर लेने हैं। एक पॉइंट हमारा A है, देखो ये, दूसरा पॉइंट हमारा ये B हो गया, और तीसरा पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट अंडरस्टूड है कि 0,0 होते हैं। तो हमें L1 की इक्वेशन फाइंड प्रूफ करनी है कि ये होगी, और कंडीशन में L लाइन का स्लोप m यहाँ पे देखो ये भी गिवन है। तो दो लाइनों के मिड का अगर हमें थीटा एंगल गिवन है तो कैसे रिलेट करते हैं इनको। तो हमने स्लोप एक का गिवन है लाइन L का m, और लाइन L1 का m1 हमने एज्यूम कर लिया स्लोप। तो क्या होता है फार्मूला, दो लाइंस के मिड का अगर एंगल tan थीटा गिवन है ना, तो tan थीटा से रिलेट करते हैं। क्या होता है फार्मूला, मॉड ऑफ m माइनस m1, कुछ भी आप ले सकते हो, m1 माइनस m भी ले सकते थे यहाँ, अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। ये फार्मूला होता है अगर दो लाइनें हैं तो उनके स्लोप का रिलेशन ये होता है अगर उनके मिड का एंगल कॉमन एंगल थीटा गिवन है। तो बच्चों थीटा देखो एक्यूट भी हो सकता है। अगर हम थीटा कौन सा, ये बाहर वाला लेते हैं इस डायरेक्शन वाला, तो ऑब्ट्यूज भी हो सकता था थीटा। तो इसका मतलब एक्यूट एंगल में तो ये टर्म क्या होगा, प्लस होगा। अगर ऑब्ट्यूज होता, ग्रेटर देन 90 होता, तो ये स्लोप क्या होता, फिर ये रिलेशन माइनस में आता, क्योंकि tan अगर 90 से ग्रेटर और 180, 90 और 180 के बीच में नेगेटिव होता है। तो हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो बच्चों अगर थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये टर्म पूरा का पूरा प्लस में आ जाएगा, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। और अगर tan थीटा हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो राइट हैंड साइड पूरा का पूरा मॉड ब्रेक होगा, तो दूसरा पार्ट माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ माइनस के साथ में लिख सकते हैं इसको, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या गिवन है, जो फाइंड हमें क्या करना है, m1 अल्टीमेटली हमें फाइंड करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें स्लोप निकालना है m1 लाइन का, जिसका हमें इक्वेशन प्रूव करना है। तो ये tan थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 प्लस m इंटू m1 टाइम्स tan थीटा इज इक्वल्स टू m माइनस m1 आ जाएगा। यहाँ से m माइनस m1 आ जाएगा, और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, दूसरा टर्म भी यहाँ से हम ले लेते हैं, m माइनस m1 आ गया बच्चों। दूसरा केस यहाँ से ले लेते हैं, दूसरा केस क्या आएगा, यहाँ से दूसरा केस आ जाएगा, इसको भी क्रॉस कर लेते हैं, 1 प्लस m इंटू m1 लेफ्ट में इधर भी आ जाएगा, तो ये भी tan थीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, m माइनस m1, यहाँ पे m है, m माइनस m1 हो जाएगा। तो m माइनस m1 को हम अगर इंट्रोड्यूस करेंगे माइनस को, तो m1 माइनस m हो जाएगा। tan थीटा को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो इस टर्म में और इस टर्म में 1 बाई 1 करके tan थीटा को इंट्रोड्यूस करके फिर m1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि m1 अगर गिवन होगा तभी हम लाइन L1 की इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। स्लोप ज़रूरी है उसके लिए गिवन होना। तो यह आ जाएगा यहाँ से देखो, tan थीटा प्लस m1 tan थीटा इज इक्वल्स टू m माइनस m1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं,
m1 को फाइंड कर लेते हैं एक साइड करके। तो m1 देखो एक यहाँ पे इधर चला जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m1 कॉमन ले लेंगे दोनों के साथ में लेफ्ट में, तो ये रह जाएगा यहाँ से 1m1 प्लस m tan थीटा, वो आ जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में बच्चों 1 प्लस m tan थीटा। और न्यूमिनेटर में क्या रह गया, हम न्यूमिनेटर के लिए क्या करेंगे, सारे टर्म्स को m के राइट में ले लेते हैं, तो m माइनस tan थीटा आ जाएगा यहाँ से, m माइनस tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब आते हैं दूसरे साइड में, यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा प्लस m1 tan थीटा इज इक्वल्स टू, इधर क्या आ गया m1 माइनस m, माइनस तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया था हमने। अब यहाँ से भी हमें m1 निकालना है, तो मेरा कहना ये था कि m1 को आप राइट में ही ले लो। तो m1 राइट में अगर आ जाता है तो क्या आ जाएगा यहाँ से, उसके बाद में राइट में लेके फिर उसको लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो। तो यहाँ से m1 अगर मैं राइट में लेता हूँ तो m1 इन दोनों टर्म्स से हमारा m1 आ जाएगा कॉमन। क्या रह जाएगा बच्चों, वहाँ से रह जाएगा m1 कॉमन लेने के बाद में 1 माइनस m tan थीटा, 1 माइनस m tan थीटा रह जाएगा। ठीक है, और न्यूमिनेटर में क्या रह जाएगा, m माइनस का m, राइट, माइनस का m प्लस का tan थीटा रह जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये इक्वेशन ले लेते हैं 2 और ये एज यूजुअल इक्वेशन हमारी 1 है। देखो अब हम 1 और 2 को कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन में। तो बच्चों हमने इक्वेशन 1 और 2 को अब इक्वेशन ऑफ लाइन L1 जो कि O और A से पास हो रही है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो इसकी इक्वेशन को हम ले लेते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, और x1 y1 क्या है, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया 0। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से क्या रह गया, y इक्वल्स टू m1x रह गया। यहाँ से हमने m1 की वैल्यू एक साइड कर ली है। अब m1 की वैल्यू को हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया, और थर्ड इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 को एक बार पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, y बाई एक्स इक्वल्स टू m1 की वैल्यू देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या फाइंड किया हमने, m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ये इक्वेशन 4 आ गई। इसके बाद अब इसी इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम यहाँ से देखो y बाई एक्स इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 क्या है, माइनस m tan थीटा, यहाँ पे हमने पुट कर दिया माइनस m tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा, तो ये इक्वेशन 5 आ गई। 4 और 5 को कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारी जो गिवन कंडीशन थी ये वाली प्रूफ करने वाली, ये हमारी फुलफिल हो गई है, प्रूफ हो गई है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। आप इसको वीडियो को एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से आप सॉल्व करो, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में इस लाइन को ये पॉइंट्स किस रेशियो में डिवाइड करेंगे ये फाइंड करना है। तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों हमने ये पॉइंट ए और बी कंसीडर कर लिए हैं, और एक लाइन सेगमेंट जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए बी, और ये ले लेते हैं सी, और बेसिकली ए सी का रेशियो ले लेते हैं, नहीं गिवन है तो लैम्डा, और सी बी का ले लेते हैं 1, लैम्डा इज टू 1 का रेशियो है। सपोज करो हमने 10th में भी पढ़ा था कि ये रेशियो लैम्डा इज टू 1 लेते हैं, अगर रेशियो ना गिवन हो m1 m2, तो पॉइंट सी फाइंड करने के लिए हम x, y ले लेते हैं इसको, सी के पॉइंट को, और सेक्शन फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, तो बच्चों हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ गिवन है देखो x1 x2 y1 y2 और m1 k और m2 1, ये सारा कुछ गिवन है यहाँ पे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट, m1 प्लस m2। तो और दूसरा y की वैल्यू क्या होती है, y इक्वल्स टू सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है सेक्शन फार्मूला। तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। m1 है k और m2 है -1, तो ये हो गया माइनस k प्लस m2 x1, m2 है 1 और x1 है
एक सेकेंड यहाँ पे चेक करो ज़रा, m1 x2 क्या आ जाएगा, m1 है k और x2 है 5, तो ये 5k आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, m2 है कितना 1 और x1 है -1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -1, तो ये 5k -1 हो गया अपॉन m1 प्लस m2, वी कैन से दैट k प्लस 1 हो गया। देखो सिमिलरली हम y के लिए फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 आ जाएगा। इसके बाद में ये पॉइंट अब देखो ये जो x और y हमने फाइंड कर लिए हैं, ये हम कहाँ पे पुट कर लेंगे, पुटिंग x और y जो हमने फाइंड कर लिए हैं, पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये पॉइंट जो यहाँ पे x, y है, ये इंटरसेक्शन के साथ साथ लाइन L1 से भी पास हो रहे हैं, तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से कितना है x प्लस वाई, x की वैल्यू है 5k -1 अपॉन k प्लस 1, नेक्स्ट क्या है प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। देखो मैं एलसीएम लेके k को राइट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 5k -1 प्लस 7k राइट प्लस 1 अपॉन, ये राइट में आ जाएगा k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4k प्लस कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, तो k के टर्म्स सभी एक साइड में ले लो। लेफ्ट में ऑलरेडी 2k 7 5 12 हो गया, और 12 और 4 16 हो, 12 -4 कितना हो जाएगा 8k, और इस इक्वल्स टू राइट में 4 है ऑलरेडी, और 1 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 1/2 आ गई, k की वैल्यू 1/2 आ गई। इसका मतलब आप कह सकते हो कि m1 k/1 था ना ये, तो k/1 की वैल्यू 1/2 आ गई। तो इसका मतलब रेशियो क्या होगा, तो आप लिख सकते हो रेशियो इज़ 1:2। रेशियो इज़ 1/2 का मीनिंग क्या हो गया 1:2 रेशियो में ये लाइन सेगमेंट इस गिवन लाइन को डिवाइड करे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट 1,2 से, और 1,2 पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, और ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं ज़रा बच्चों, अगर इन दोनों लाइनों के रेशियोज a1/a2 b1/b2 जो है प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगी। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है, एक तो ये लाइन गिवन है, देखो इसकी इक्वेशन गिवन है 4x + 7y + 5 इज इक्वल टू 0 राइट। ये L1 लाइन ले लेते हैं, और दूसरी लाइन ये गिवन है, देखो ये लाइन ले लेते हैं L2, क्या ले लेते हैं L2, और L2 की भी हमें इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ से 2x - y गिवन है यहाँ से। और ये पॉइंट फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, तो P पॉइंट को, ये हमें अभी गिवन नहीं है x, y राइट। और इसके साथ में इस लाइन पे L2 लाइन पे एक पॉइंट कहीं पे गिवन है, जो कि हम ले लेते हैं Q पॉइंट, और Q पॉइंट की वैल्यू हमें 1,2 गिवन है। क्लियर हो गया। अलोंग द लाइन मतलब लाइन के अलोंग एक पॉइंट 1,2 इस पे गिवन है L2 पे। और मेन प्रॉब्लम ये है कि P अगर हमें x, y पता चल जाए जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हमने कैसे कंफर्म किया इंटरसेक्ट कर रही हैं, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इनके कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है x और y के, इसलिए प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब इसलिए ये लाइनें पैरेलल तो हो नहीं सकती, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट ही करेंगी। वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, P होगा। फाइंड कर लेते हैं P को सबसे पहले, तो सॉल्व कर लो दोनों को साइमल्टेनियस। तो ये दोनों लाइनें 1 और 2 हमने ले ली है, सेकंड लाइन से y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सेकंड से हमने जो y की वैल्यू फाइंड कर ली है उसको हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट 2 इन 1, तो 1 में पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 4 इंटू y की वैल्यू 2x आई है, 4 इंटू x प्लस 7 कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 7 2 14,
और 5 4 18 मतलब 18 आ जाएगा। तो यहाँ से x हमारा कितना आ गया -5/18 आ गया। बच्चों इसको ले लो आप 3 और 3 को फिर से पुट कर दो, पुट 3 इन 1 2 में पुट कर दो 3 इन 2। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स था, तो 2 इंटू -5/18 हो जाएगा राइट। तो ये 2 से 2 काट दो, y इज इक्वल टू -5/9 आ गया। तो हमें x और y तो फाइंड हो गए हैं। अब देखो एक पॉइंट हमारा क्या है p है, अब और दूसरा पॉइंट हमें q गिवन है। तो अब हमें क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, p एंड q डिस्टेंस फाइंड करना था। इसको हम ले लेते हैं पी क्यू और यहाँ पे लगा देते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दैट्स इट। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे लगा दिया है बच्चों, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपली हमारा डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। आई होप कोई डाउट नहीं आया है क्वेश्चन में, समझ में आ गया है क्वेश्चन आपको। कितना आ जाएगा 18 प्लस 5 23, 23/18 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 9 2 ज़ा 18 प्लस 5 23, कितना इजी हो गया देखो, बाई 9 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से आप इसको तो चाहो तो 23/9 को ले लेते हैं कॉमन। तो 23/9 को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या रह गया, यहाँ 1/4 प्लस 1 रह गया, ठीक है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा 23/9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 √5/2, ठीक है, √5/2। इसको 9 2 ज़ा 18 लिख सकते हैं, 23 √5/9 2 ज़ा 18। हमने कुछ भी कैलकुलेशन स्क्वायर वगैरह नहीं करना, नहीं तो काफ़ी एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आंसर सीधा सीधा हमारा आ गया, ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एक लाइन का डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन का मीनिंग है वो x के पैरेलल, y के पैरेलल या कोई और कंडीशन हो, और वो लाइन पास हो रही है -1, 2 से, ये भी ठीक है। इसके बाद में उस लाइन का x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लाइन से 3 यूनिट का डिस्टेंस पे इंटरसेक्शन है। वो लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 को 3 यूनिट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, जो लाइन जिसका हमें डायरेक्शन फाइंड करना है वो पी क्यू है। सपोज करो पी से पास हो रही है -1, 2 से, और ये 3 यूनिट है लाइन एल से। लाइन एल की इक्वेशन भी हमें गिवन है, और ये क्यू पॉइंट पे लाइन एल को इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक इक्वेशन फाइंड करते हैं पी क्यू की। पी क्यू की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इसका पॉइंट कितना गिवन है, -1, 2 गिवन है, और स्लोप हम m ले लेते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 होता है, राइट, x माइनस x1। तो x माइनस x1 हम इसको डायरेक्टली भी पुट कर सकते थे, x माइनस x1। तो यहाँ से ज़रा फाइंड कर लो, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू m, स्लोप को एज इट इज़ रहने दो, x माइनस प्लस हो गया +1। यहाँ से आप y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, y इक्वल्स टू, ये सारा कुछ राइट में चला जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ये m टाइम्स x प्लस 1 एज इट इज़ है, और +2 हो जाएगा। ये इक्वेशन हम ले सकते हैं 1, ऑल राइट, ये इक्वेशन 1 ले सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि P जो Q पॉइंट है वो PQ लाइन सेगमेंट पे भी है और लाइन L पे भी है, तो मतलब Q जो है दोनों पे कॉमन है। तो Q का अगर एक पॉइंट हमारा Y आया है, तो दूसरा पॉइंट हम X फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पुट कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो पुट कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 में क्या आ जाएगा बच्चों, x को एज इट इज़ रहने दो, y की वैल्यू हमने फाइंड की है 1 में, तो y की वैल्यू कितनी है, एम एक्स प्लस एम, ब्रेक कर लो ब्रैकेट को, एम एक्स प्लस एम प्लस 2 राइट इज इक्वल्स टू 4 है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, अब देखो x का टर्म फाइंड हो जाएगा, x कॉमन ले लो फर्स्ट 2 टर्म से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एम या m प्लस 1, और दूसरा टर्म क्या है यहाँ से, बाकी तो सारा कुछ राइट में ले लेते हैं। तो राइट में लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस एम, यहाँ से हम x को फाइंड कर रहे हैं, तो x हमारा आ रहा है 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, ये हमारा आ गया है x। ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर
2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को फिर से बैक अगर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा y आ जाएगा यहाँ से। तो हम इसको पुट करते हैं ज़रा। इसको पुट करने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एम प्लस 2 है ना, इसको ब्रेक कर लो, एम एक्स प्लस एम प्लस 2 है, तो एम एक्स है ना, एम एक्स 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम एक्स था, एम एक्स प्लस एम प्लस 2 ये था। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। एलसीएम ले लो, वीडियो पॉज करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 2 प्लस 5m अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 प्लस m, ये आ जाएगा हमारा y। अब ये y आ गया तो ये इक्वेशन 3 हो गई। अब देखो जो पॉइंट P है, सॉरी पॉइंट Q है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे ना, तो वो हमने फाइंड कर लिए हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 में। अब ये हमने फाइंड तो कर लिए हैं, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाल देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है हमें 3, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ से लगा देते हैं। तो पी क्यू डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं बच्चों। क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम x1 y1 और x2 y2 में ये जो फर्स्ट टर्म्स हैं हमारे, ये ले लेते हैं x2 y2 और ये ले लेते हैं x1 y1, ठीक है। और x और 2y2 की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 में फाइंड हो ही गई है, तो पुट कर दो यहाँ से, कितना आ जाएगा 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 2 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 5m था बच्चों, थर्ड में देखो 2 प्लस 5m था, तो 2 प्लस 5m अपॉन 1 प्लस m का होल प्लस कितना आ जाएगा, y2 कितना है 2 है, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पी क्यू की वैल्यू 3 गिवन थी ना, तो 3 लिख के पी क्यू की प्लेस पे और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो राइट लेफ्ट में आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू, और इस साइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस एम प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 अपॉन 1 प्लस एम आ गया न्यूमिनेटर में का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे कितना आ गया 3m अपॉन 1 प्लस m आ गया का स्क्वायर, सॉल्व कर लिया हमने ना बिना ब्रेक, यहाँ स्क्वायर है, बिना ब्रैकेट को ब्रेक किए हुए हमने सॉल्व कर लिया इसको। तो यहाँ से देखो ये वैल्यूज़ हमारी, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं प्रॉपर वे में, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वाड्रेटिक बनेगी। तो आप ऐसे करो 1 प्लस एम का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन लेके राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 9 टाइम्स ये आ जाएगा 1 प्लस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर राइट में 9 का 9 प्लस 3 3 ज़ा 9m स्क्वायर आ जाएगा, और लेफ्ट में देखो 1 प्लस m का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इज इट क्लियर। और राइट में तो एज इट इज़ 9 प्लस 9m स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ज़रा एक साइड में इंट्रोड्यूस करके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक क्या बन रही है हमारी, 9 प्लस लिख ही लेते हैं 9m स्क्वायर प्लस 9 2 ज़ा 18m इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9m स्क्वायर, है ना, ये आ गया यहाँ से 9 प्लस 9m स्क्वायर। तो इसको ज़रा पूरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है बच्चों। यहाँ से हम 9 क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करनी पड़ेगी नहीं, आई थिंक सो, 9m स्क्वायर से 9m स्क्वायर तो देखो कट ही गया, तो यहाँ से 9 प्लस 9 18 रह गया, तो 18 0 रह गया, तो यहाँ से तो m की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ गई, देखो m कितना आ गया 0 आ गया। तो अगर स्लोप 0 आता है, इफ़ द स्लोप इज इक्वल्स टू 0 देन लाइन मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब पी क्यू एक्स के पैरेलल होगी। तो ऐसे हमें लिख देना है कि लाइन अगर पैरेलल, लाइन पी क्यू पैरेलल है, अगर उसका स्लोप 0 आ रहा है तो वो मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस होगी। आई थिंक सो क्वेश्चन क्लियर हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें
राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट 1,3 और -4,1 गिवन है। तो ये कह रहे हैं बाकी की जो दो साइड होंगी जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज होता है और दो साइड क्या होती है, बेस और परपेंडिकुलर होता है। तो उन दोनों साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों, हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है 1,3 और क्या गिवन है, बी पॉइंट ले लो -4,1। ये हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन ऑफ AC और BC की फाइंड करनी है। ये पॉइंट हमें गिवन हो गया। अब लेट कर लेते हैं, अगर स्लोप में AC का क्या लेता हूँ, m लेता हूँ, तो BC का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m हो जाएगा। कैसे? हमने क्या किया है कि अगर AC BC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो AC का स्लोप इंटू BC का स्लोप -1 होगा। तो एक का स्लोप m है तो दूसरे का m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 से हमने दूसरे का स्लोप -1/m फाइंड कर लिया है यहाँ से। अब देखो A पॉइंट हमारा 1,3 से पास हो रहा है और उसका स्लोप हमने लिया है m, तो ये भी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन BC के लिए पॉइंट B से पास हो रहा है जो गिवन है और उसका स्लोप -1/m है, इसकी भी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो फाइंड कर लेते हैं बच्चों। पहले सबसे पहले AC की y माइनस y1 कितना है, 3 है, इज इक्वल टू m टाइम्स m तो m ही है टाइम्स x माइनस x1 कितना है, 1 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू m टाइम्स mx प्लस m माइनस m प्लस 3, ऐसे हम कह सकते हैं इसको। तो y इक्वल्स टू, कुछ सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, m टाइम्स x प्लस x माइनस 1 प्लस 3 एज इट इज रहने देते हैं। एक तो इक्वेशन ही आ गई। दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ किसकी, इक्वेशन ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन है, अब हम BC की फाइंड करते हैं। BC इसको ले लेते हैं हम L2, इसको L2 ले लेते हैं। तो ये इसकी इक्वेशन हमने क्या ली है, L1 ले ली है, राइट। ये L1 है और ये BC की L2 है। तो ये आ जाएगी y माइनस इसके पॉइंट कितने हैं, -4,1 है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स स्लोप इसका -1/m है, m टाइम्स x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। m को लेफ्ट में ले लो, y माइनस 1 टाइम्स m इज इक्वल्स टू माइनस, इंट्रोड्यूस कर देते हैं अंदर, -x माइनस 4 और इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये भी फर्दर हमारा क्या है, सॉल्व तो यहाँ से हो पाएगा। यहाँ पे एक नोट भी ऐड कर देते हैं। अब नोट में ले लेते हैं if m इक्वल्स टू 0। अगर m को 0 ले लूँ तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, m इक्वल्स टू 0 पे फर्स्ट इक्वेशन, ये पूरा टर्म हो गया 0। तो क्या आ जाएगा बच्चों, y माइनस 3 एक इक्वल्स टू 0 आ जाएगी एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से m की वैल्यू 0 ले ली तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गई है, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 कह सकते हो इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, राइट। और अगर हम यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर m जो है क्या है 0 है तो दूसरा स्लोप क्या आ जाएगा, 1/m आ जाएगा ना। इफ 1 तो क्या आ जाएगा, 1/m अगर हम स्लोप लेते हैं बच्चों तो क्या आ जाएगा उसके, तो 1/m मतलब m 0 लिया है तो 1/m कितना आ जाएगा, 1/m 0 मीन्स m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से m इक्वल्स टू आप कह सकते हो इन्फिनिटी आ गया, m इक्वल्स टू कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। देन फिर इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, फिर इक्वेशंस आ जाएंगी, फर्स्ट से आ जाएगी x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आपको पता है समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है, वही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है। तो ऐसे करके दो डिफरेंट केसेस क्रिएट हो जाएंगे अगर स्लोप हमें 0 या इन्फिनिटी गिवन होता है इन दिस केस। तो अदरवाइज हमारी इक्वेशन 1 और 2 ही रहेंगी। अगर स्लोप की वैल्यू ना गिवन हो m एज्यूम करके तो हम इक्वेशन 1 और 2 पे ही होल्ड कर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है, 3,8 की इमेज फाइंड करनी है। इमेज का मतलब मिरर इमेज, और हमें इस लाइन को x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 को एज्यूम करना है, ये मिरर का काम कर रहा है यहाँ पे।
तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा कुछ फिगर हो गया। x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 को हमने एज अ मिरर ले लिया, इसको प्लेस कर दिया और इस मिरर के एक साइड में 3,8 p पॉइंट है और दूसरे साइड में q पॉइंट x1 y1 है जो कि हमें फाइंड करने हैं। तो सब इमेज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है क्या, ये पॉइंट जो हमारा ये पॉइंट है ए पॉइंट, ये हम x और y एज्यूम करके क्या इसको फाइंड कर सकते हैं क्या, मेन कंसर्न ये है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं मिरर के लिए। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि a मिड हो गया, p ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और q को इमेज ले लेते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ से x और y मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 अपॉन एन बाई 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2 लगा के मिड पॉइंट से ये हमने x और y फाइंड कर लिए हैं। इसको हम ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 1 नहीं लेते 2 लेते हैं और हमारी इक्वेशन ये वाली जो थी इसको हम ले लेते हैं 1, राइट। तो 1 में अगर हम 2 को पुट कर दें तो ऑब्वियस सी बात है a पॉइंट एक्स वाई जो है वो p और q पे भी लाई कर रहे हैं और हमारी गिवन लाइन 1 पे भी लाई कर रहे हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करके और कंडीशन को देखना है क्या। यहाँ से हमने डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सारा कुछ x1 और y1 में आ जाएगा 3 टाइम्स 8 प्लस y1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 7। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके 2 एलसीएम है, राइट में 14 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये आ जाएगा x1 प्लस 3 y1 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 14, सॉरी क्या आया था इधर राइट में 14। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है x1 प्लस 3y1 और प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखो यहाँ पे ज़रा स्लोप जो है, आपको ये पता है कि पी क्यू का जो स्लोप होगा वो ए जो ये लाइन है इसको ले लेते हैं ए, ये पॉइंट ले लेते हैं ए बी लाइन परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। तो स्लोप सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं पी क्यू का और उसके बाद ए बी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट -1 कर लेते हैं, एक इक्वेशन और आ जाएगी। तो फाइंड कर जब पी क्यू का स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या होता है फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x2 माइनस x1। तो हमें ये पता है 2 पॉइंट फॉर्म में y2 माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x2 माइनस x1। तो यहाँ से आ जाएगा y2 माइनस y1, p के पॉइंट को x1 y1 ले लेते हैं, q के पॉइंट को x2 y2 ले लेते हैं, ऑल राइट। तो ये आ जाएगा क्या बच्चों y1 माइनस 8 अपॉन x1 माइनस 3, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारी 4। और अब आप देखो स्लोप ऑफ ए बी ले लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप कितना आ जाएगा। ए बी के लिए अगर कोई इक्वेशन गिवन हो तो क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना यहाँ पे है x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y है हमारा 3, तो माइनस ऑफ x अपॉन वाई। तो ये आ जाएगा हमारा इसका स्लोप m2 ले लो इसको, ये आ गया माइनस का 1/3, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, ये स्लोप m1 है। अब आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 परपेंडिकुलर टू m2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के प्रोडक्ट को -1 कर लेंगे, y1 माइनस 8 अपॉन x1 माइनस 3 इंटू माइनस का 1/3, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन फिर से हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कितनी आ जाएगी यहाँ से y1 माइनस 3x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व कर लो वीडियो को पॉज करके। ये इक्वेशन हमारी आ गई 5। तो अब हम देखो 5
नंबर और 3 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली, तो हमारे x1 और y1 आ जाएंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 5, 3 और 5 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 3 और 5 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से y1 फाइंड कर लेते हैं। y1 कितना आ जाएगा, -1 प्लस 3x1। इज इट क्लियर? -1 प्लस 3x1 आ जाएगा। इसको ले लो 5, और इस 5 को आप पुट कर दो। क्या करेंगे हम, पुटिंग, सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग 5 इन 3। तो 5 को 3 में पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये x1 प्लस 3 टाइम्स y1 की वैल्यू कितनी आई है, -1 प्लस 3x1, राइट। 3x1 -1 प्लस 3x1 प्लस कितना था यहाँ पे 13 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x1 की वैल्यू यहाँ से -1 आ रही है बच्चों। x1 की वैल्यू क्या आ रही है, -1, और इसको ले लेते हैं हम, इस इक्वेशन को ले लेते हैं 6। अब 6 को फिर से बैक 5 में पुट कर लूँ। पुटिंग, सिंपल x और y फाइंड कर रहे हैं बस। पुटिंग 6 इन 5, 6 को हम 5 में पुट कर देंगे तो हमारा y1 आ जाएगा ना। तो y1 इक्वल्स टू -1 प्लस 3 टाइम्स x1 की वैल्यू -1 आई है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों, y1 हमारा कितना आ जाएगा, x1 यहाँ से आया है -1 और y1 आ रहा है 3 -1 -4। तो x1 और y1 हमारे क्या आ गए, -1 और -4 आ गए। देयरफॉर मिरर ऑफ, ठीक है, देयरफॉर इमेज ऑफ, इमेज इसका फाइंड कर लो। किसका इमेज फाइंड करना था, इमेज ऑफ p का। देयरफॉर इमेज ऑफ p कितना था, 3,8 ना, इज कितना आएगा, q आएगा, विच इज -1, -4। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। ये सेम क्वेश्चन +2 के 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में फिर से आएगा, तो इसको अच्छे से आप समझ लो। एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, या कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।